चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में। यहाँ कृषि उत्पादन मंडी समिति में खाद्य विभाग का धान क्रय केंद्र लगा हुआ है। धान की तौल की गति धीमी होने के कारण यहाँ किसानों का धान काफ़ी मात्रा में डंप पड़ गया है। और ये आप देख सकते हैं कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर धान से लदे ट्रैक्टर ट्रालियों की एक लंबी कतार लगी है, क्योंकि तौल धीमी चल रही है। और इसके अलावा बताया गया कि कच्चे आढ़ती के रूप में राइस मिलर्स जो यहाँ धान खरीद करने आते थे, अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसलिए भी आज यहाँ लंबी कतार लगी है ट्रैक्टर ट्रालियों की जो धान से लदी हुई हैं। अब इसके बाद ये कृषि उत्पादन मंडी समिति में जहां धान क्रय केंद्र लगा हुआ है, वहां देखते हैं क्या स्थिति है। वहां भी मुझे धान से लदे ट्रैक्टर ट्रालियों की काफ़ी मात्रा दिखाई दे रही है। ये कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर है, जहां खाद्य विभाग का धान क्रय केंद्र लगा हुआ है। धान की तौल की गति धीमी होने के कारण यहां ट्रैक्टर ट्रालियां काफ़ी मात्रा में खड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रालियाँ काफ़ी मात्रा में यहाँ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ धान से लदे ट्रैक्टर ट्रालियों की ये काफ़ी मात्रा है, और दूसरी तरफ ये कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में ये खाद्य विभाग के धान क्रय केंद्र की तौल चल रही है। यहाँ भी धान काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पर्व की छुट्टी होने के कारण यहाँ धान की तौल नहीं हो पाई थी। बीच बीच में रविवार को भी तौल बंद रहती है। इसके कारण यहाँ किसानों का धान डंप पड़ गया था। उसके बाद गंगा स्नान की छुट्टी आ गई थी, इसलिए भी धान की तौल अब गंगा स्नान के दिन बंद रही थी। अब ये गंगा स्नान के बाद धान की तौल ने कुछ रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अब कच्चे आढ़ती के रूप में जो राइस मिलर्स यहाँ आकर किसानों का धान खरीद रहे थे, अब उन्होंने धान खरीदने से बताया गया कि मना कर दिया है, जिसके कारण ये धान एक क्रय केंद्र पर ही तुलने के लिए तुलवाने के लिए किसान केवल धान क्रय केंद्र पर निर्भर हो गए हैं। इसी कारण यहाँ ट्रैक्टर ट्रालियों की ये भीड़ बड़ी दिखाई दे रही है। क्या धान नहीं दूध लिया था? हाँ जी। इधर मुझे
ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ये धरने पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों धरना दे रखा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। अब इनसे वार्ता करते हैं कि इन्होंने धरना किन परिस्थितियों में ये शुरू किया है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी, इनसे बातचीत करते हैं। तो अमनप्रीत जी बताइए कि जो ये आज आपने धरना शुरू किया है तो ये किन परिस्थितियों में शुरू किया है, क्या कारण है इसका और कब तक चलेगा ये धरना? तो तब तक चलेगा जी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। राइस मिलरों द्वारा आए दिन किसानों को परेशान किया जाता है। लगभग 20-20 दिन पुरानी अभी तक शिकसार नहीं कटी है किसानों की, जो धान इनकी मिलों में गया है। और कच्चे आड़त में ये तोल करने को आज बिल्कुल मना कर रहे हैं और यूपी का धान नाजायज़ तरीके से उत्तराखंड में ये तुलवा रहे हैं, जिसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती ये धरना चलता रहेगा। अच्छा, तो ये कल तक इन्होंने खरीदा कच्चे आड़ती धान? कल तक खरीद हुई है पर उसका अभी पेमेंट भी नहीं आया और शिकसार भी नहीं काटी गई। अच्छा, कल जैसे आपने बताया था कि किसान कल भी यहाँ राइस मिलर्स नहीं पहुँचे थे। हाँ, रोज़ ये लेट भी आते हैं, काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर आज हमें मजबूरन ये धरना आज लगाना पड़ा है। अच्छा, तो ये धरना आपका ये जब तक जारी रहेगा तब तक ये तोल की समस्या दूर नहीं जी, जब तक हमारी मांगे पूरी। अच्छा, इधर जो ये धान खाद्य विभाग का धान क्रय केंद्र लगा हुआ है तो इस पर भी जो है काफ़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों इस पर भी यहाँ धान की तोल धीमी गति से चली। अब इनकी क्या स्थिति है खाद्य विभाग के क्रय केंद्र की? वो भी अभी एसएमआई साहब से बात हुई है, लेबर बढ़वाई है, उनसे कह के भी कि ये जितना माल पड़ा है जल्द से जल्द तुलवाया जाए। अच्छा, अब जैसे ये कच्चे आड़तियों ने, राइस मिलर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, धान नहीं खरीदेंगे, तो अब इससे जो है सेंटर पर ही निर्भर रहेंगे किसान? जी, सेंटर पर निर्भर रहेंगे। और हमारी एक मांग ये भी है, यदि ये उत्तराखंड का धान नहीं खरीदते तो इनका जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन, वो कैंसिल किया जाए। जब ये उत्तराखंड का धान ही नहीं खरीद रहे तो क्या हमारी सरकार ने इन्हें यूपी का धान खरीदने को सेंटर दे रखे हैं? अच्छा, यूपी का धान खरीद कर वो यहाँ सस्ते रेटों में यूपी का धान लेते हैं और यहाँ आके उत्तराखंड के उसमें करवाते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद इन्होंने यहाँ के धान को खरीदने के लिए मना कर दिया। आप देख सकते हो बाहर लाइन लगी हुई है, सब ट्रालियाँ यूपी से आया हुआ धान है। तो देखिए, मैं अभी भारतीय किसान यूनियन युवा के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जो कच्चे आड़ते धान खरीद रहे थे उन्होंने धान खरीदने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और अब किसान ये जो सरकारी धान क्रय केंद्र है धान तुलवाने के लिए केवल उसी पर निर्भर हैं। इसीलिए यहाँ ये ट्रैक्टर ट्रालियों की संख्या बढ़ी है। अब मेरे सामने एक और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी जगजीत सिंह भुल्लर जी, जो युवा भारतीय किसान यूनियन के कुमाऊं मंडल के उपाध्यक्ष हैं, इनसे वार्ता करते हैं। तो ये भुल्लर जी बताइए कि आज जो ये धरना देने की स्थिति पैदा हुई तो ये क्या कारण है? देखिए, स्थिति तो पहले ख़राब थी, स्थिति कभी सुधरी नहीं है। पर एक ही हमारे एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में एक फैसला हो गया था कि अपने आप इन मिलर्स को भी थोड़ा काम करने दीजिए और आपका काम भी रुकेगा नहीं। आपको किसी तरीके पेमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, शिक्षा की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर तरीके से किसान को कहीं से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। पर जैसे अध्यक्षता मैडम की जो अध्यक्षता में जो बातें तय हुई थी उस पर ये मिलर्स बिल्कुल अपनी बात से मुकर गए हैं और यहाँ तक कि अपनी पोर्टल फुल होने की बार बार दुहाई दे रहे हैं। और पोर्टल फुल हो गया तो हमारे उत्तराखंड का इतना धान भी नहीं जितना इन्होंने पोर्टल फुल में दिखा दिया है। तो ये शरेआम मैं बता रहा हूँ, ये यूपी से धान मंगाकर ब्लैक में खरीद कर ये ब्लैक का धान 2 नंबर का धान लाकर यहाँ पर खरीद के पोर्टल में चढ़ा रहे हैं, जिस पर मैं सीधे तौर पर मंडी सचिव, मंडी चेयरमैन
और मंडी के सारे बोर्ड की मिली भगत है। और मुझे जहाँ तक शंका है कि ये कहीं नहीं इन्होंने आपसदारी को लेन देन का काम ना किया हो, ये गारंटी से कह रहा हूँ। नहीं तो अभी चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे, देखो आपस मुड़ गए, उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जब से तोल शुरू हुई है कि यहाँ पर आके किसी किसान की समस्या सुने। सचिन मैडम भी आती हैं, आकर 2 बार मीठी बात की और जाके बैठ गई, किसान को बरगला के बैठ जाती हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ ये मिली भगत और हो सकता है रिश्वत भी ना दी गई हो। तो यहाँ कोई कृषि उत्पादन मंडी समिति के ऑफिस का कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। इन्होंने जैसा कि अभी कहा कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है, इस बात की तो पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ कोई वार्ता करने के लिए कृषि उत्पादन मंडी समिति का अधिकारी या कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है। शिक्षार क्या हुआ? शिक्षार जो इसकी जो बिक्री की रसीद देते हैं ना कि हमने इतना धान प्राप्त किया वो नहीं बना नहीं रहा। पहले भी आपके और आदमी लोगों के बीच में विवाद हुआ था, समझौता होने के बाद में लगातार धान की तुलाई चल रही थी। अब दोबारा क्या मामला हुआ जो आगे देखिए जो मैडम ऐसे मैडम की अध्यक्षता में जो भी हमारे फैसले होते हैं, जो मंडी बोर्ड है और मंडी के जो चेयरमैन है ना सचिव है, मिली भगत से ये हमारे 2 नंबर का काम हो रहा है। धान आ रहा है, मैं गारंटी कह रहा हूँ और दावे कह रहा हूँ। तो देखिए मेरे सामने हैं कृषि उत्पादन मंडी समिति के उपाध्यक्ष श्री सरवन सिंह सिद्धू जी। अब उनसे वार्ता करते हैं। ये धान की तौल में जो है ये क्या व्यवधान आ रहा है, कुछ बता सकते हैं इसका? कुछ राइस मिलरों द्वारा जिन्होंने अभी तक किसानों की पेमेंट पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार का द्वारा कहना है कि अगर आप किसानों की 70% पेमेंट उनके खातों में रिलीज़ कर देंगे तो आपको और आपका कोटा बढ़ा दिया जाएगा। इसी कारण थोड़ी सी ये व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ी हुई चल रही है। लेकिन हमने किसानों को कहा है कि आप मंडी में धान लाइए, मंडी आपका 1-2 दिन में पूरी कोशिश करेगी इस धान को उठाने के लिए। अच्छा अभी जैसे ये भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, अभी मैं उनसे वार्ता कर रहा था तो वो जैसे ये आरोप लगा रहे थे कि इसमें मंडी समिति के पदाधिकारी भी इन्हें मिलीभगत है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा पदाधिकारी कर रहे हैं तो ये साबित करें ना कि मंडी के कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो देखिए अभी मैं वार्ता कर रहा था कृषि उत्पादन मंडी समिति के उपाध्यक्ष सरवन सिंह सिद्धू जी से, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये राइस मिलर्स के कारण ये धान की तौल में व्यवधान पैदा हुआ है। और उन्होंने कहा है कि किसानों को वो पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। और उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त किया है कि किसान यहाँ खाद्य विभाग के क्रय केंद्र पर अपना धान लाएं और वहाँ उनकी तौल समय से की जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि ये जल्दी ही ये समस्या का समाधान धान की तौल का हो जाएगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।